लव यू ऑल। एक टीचर और एक अनाथ स्टूडेंट की अनोखी कहानी। इस कहानी में आप सुन सकते हैं कि कैसे एक टीचर ने एक अनाथ लड़के के खाली खाली ज़िंदगी में हरियाली भर दी और उसे सही मायने में ज़िंदगी जीने की प्रेरणा दी। राधा नाम की एक टीचर थी जो कि एक प्राइमरी स्कूल में छठी कक्षा की क्लास टीचर थी। उस टीचर की एक आदत थी, वो हमेशा अपने क्लासरूम में आते ही क्लास के सभी बच्चों को लव यू ऑल बोला करती थी। लेकिन वो टीचर अंदर ही अंदर जानती थी कि वो सत्य नहीं बोल रही है, क्योंकि वो टीचर अपने क्लास के सभी बच्चों को एक जैसा प्रेम नहीं करती थी। उस क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा था जो उस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उस बच्चे का नाम जीत था। जीत हर रोज़ बहुत गंदे हालत में स्कूल में आया करता था, यानी कि जीत के बाल हर रोज़ उलझे होते थे, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान और उसके जूतों के बंद हर दिन खुले हुए रहते थे। पढ़ाई के दौरान भी जीत का ध्यान कहीं और ही रहता था। जब उसकी टीचर उसको डांटती थी तब वो चौंक कर उन्हें देखता था, मगर जीत की खाली खाली नज़रों से ये साफ पता चलता रहता था कि जीत शारीरिक रूप से क्लासरूम में उपस्थित होने के बावजूद भी वो मानसिक रूप से कहीं और ही है, यानी कि प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड। धीरे धीरे उस टीचर को जीत से बहुत नफरत सी होने लगी और क्लासरूम में घुसते ही जीत अपनी टीचर की आलोचनाओं का निशाना बनने लगा था। सब बुराई के उदाहरण जीत के नाम पर किए जाते थे और क्लासरूम में स्थित सभी बच्चे जीत पर खिलखिलाकर हंसते रहते थे, और वो टीचर हर रोज़ जीत को अपमानित महसूस करा के संतोष प्राप्त करती रहती थी। और जीत ने भी कभी किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। एक बेजान पत्थर की तरह जीत उसकी टीचर को रखता था, जिसके भीतर आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जीत अपनी टीचर की प्रत्येक डांट और सज़ा के जवाब में वो उन्हें बस खाली नज़रों से देखता रहता था और अपना सिर झुका लेता था। अब टीचर को जीत से गंभीर नफरत हो चुकी थी। अब पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया था और प्रगति रिपोर्ट बनवाने का समय आ चुका था। तो उस टीचर ने जीत की प्रगति रिपोर्ट में बहुत सारी बुरी बातें लिख दी, जो सब जीत में थी। छात्रों की प्रगति रिपोर्ट को उनके माता पिता को दिखाने से पहले स्कूल के हेडमास्टर के पास जाया करती थी। जब हेडमास्टर ने जीत की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो उन्होंने जीत की क्लास टीचर को बुला लिया और उनको कहा कि मैडम, प्रगति रिपोर्ट में आपने जीत की प्रगति के बारे में भी कुछ तो लिखना चाहिए था ना। आपने जीत के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, इससे तो जीत के पिताजी बहुत निराश हो जाएंगे। फिर मैडम ने हेडमास्टर जी से कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ सर, लेकिन जीत एक बिल्कुल ही अशिष्ट और बहुत निकम्मा बच्चा है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके प्रगति रिपोर्ट में उसकी प्रगति के बारे में कुछ अच्छा लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। उसके अगले ही दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की टेबल पर जीत की पिछले सालों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। उसके अगले ही दिन जब मैडम ने अपने क्लासरूम में प्रवेश किया तो उनकी नज़र जीत के पिछले साल की प्रगति रिपोर्ट पर पड़ी। मैडम ने उसे पलट कर देखा तो उन्हें ये पता लग गया कि ये जीत की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी जीत ने यही गुण खिलाए होंगे, और उन्होंने जीत की कक्षा 3 की रिपोर्ट खोल ली और रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर मैडम के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि प्रगति रिपोर्ट जीत की तारीफों से भरी पड़ी है। जीत जैसा होशियार बच्चा हमने आज तक नहीं देखा, और जीत बेहद ही संवेदनशील बच्चा है और वो अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी जीत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ये सब उस प्रगति रिपोर्ट में लिखा हुआ था। फिर मैडम ने शंकित स्थिति में जीत की कक्षा 4 की रिपोर्ट खोल ली। जीत ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद सदमा लिया और उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। जीत की माँ को कैंसर हुआ है और घर पर उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव जीत की पढ़ाई पर पड़ा है। ये सब कक्षा 4 की प्रगति रिपोर्ट में लिखा हुआ था और नीचे हेडमास्टर ने
ये भी लिखा हुआ था कि जीत की माँ अब मर चुकी है और इसके साथ ही जीत के जीवन की चमक और रौनक भी कहीं चली गई है। इसलिए जीत को बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सब पढ़कर जीत की क्लास टीचर के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो जाता है और उन्होंने अपने कांपते हाथों से जीत की प्रगति रिपोर्ट बंद की और मैडम की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसके अगले ही दिन जीत की मैडम जब अपने क्लासरूम में आई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना हर रोज़ का वो वाक्यांश आई लव यू ऑल फिर से दोहराया। लेकिन मैडम आज भी जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लासरूम में बैठे हुए एक उलझे बालों वाला बच्चा यानी जीत के लिए जो प्रेम वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो क्लासरूम में बैठे हुए बाकी बच्चों से बहुत अधिक था। मैडम ने पढ़ाई के दौरान रोज़ाना दिनचर्या की तरह जीत पर एक सवाल दागा और हमेशा की तरह जीत ने अपना सिर नीचे झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और उसके सहपाठियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे में अपना सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। असंभविक उनके चेहरे पर आज कोई क्रोध या द्वेष का भाव नहीं था, बल्कि आज वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने जीत को अपने पास बुलाया और उसे उस सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। जीत को 3-4 बार आग्रह करने के बाद आखिर जीत बोल ही पड़ा और उसके जवाब देते ही उसकी टीचर ने न सिर्फ खुद खुश होकर के तालियां बजाई, बल्कि अपने क्लासरूम में बैठे हुए सभी बच्चों से भी तालियां बजवाई। इसके बाद ये तो हर रोज़ की दिनचर्या बन गई। जीत की टीचर हर प्रश्न का उत्तर अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ भी करती। अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण जीत के कारण दिया जाने लगा। अब धीरे धीरे पुराना जीत सन्नाटे की कब्र फाड़कर फिर से बाहर आ गया। अब मैडम को प्रश्नों के साथ साथ उत्तर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब जीत बिना किसी गलती के उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता था और नए नए प्रश्न पूछकर क्लास में सबको भी हैरान करता था। अब जीत के बाल भी कुछ हद तक सुधरे हुए होते थे, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ सुथरे होते थे, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और जीत ने अपने क्लास में दूसरा स्थान हासिल कर लिया, यानी कि जीत अब दूसरी स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। 5वीं कक्षा के विदाई समारोह में सभी बच्चे अपने क्लास टीचर के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर रख गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में 72 तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा हुआ था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे और किसी को ये जानने में देर न लगी कि ये उपहार जीत ने ही लाया होगा। मैडम ने उपहार के उस छोटे से ढेर में से लपक कर जीत के द्वारा लाए गए उपहार को निकाल लिया और उसे खोलकर देख लिया। उस उपहार के अंदर एक महिलाओं के द्वारा यूज़ करने वाली इत्र की आधी यूज़ की हुई शीशी थी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप उस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में उस बड़े से कंगन को पहन लिया। ये दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए, खुद जीत भी। आखिर जीत से रहा न गया और वो अपने मैडम के पास आ गया और खड़ा हो गया। उसके कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम से बोला कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने जीत को अपने गले से लगा लिया। जीत अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था और अब उसने दूसरे स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में और महीने साल में बदलते गए। लेकिन हर साल के अंत में मैडम को जीत से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता था, जिसमें लिखा हुआ होता था कि इस साल में कई नए टीचर्स से मिला, लेकिन मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर जीत की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया।
कई साल गुजरने के बाद मैडम अपने काम से रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपने मेल में जीत का पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था, मैडम, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात भी मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, पर आप जैसा कोई नहीं मिला। आपका डॉक्टर जीत। उस पत्र के साथ में विमान से आने जाने का टिकट भी उस लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज़ रोक नहीं सकी। उन्होंने अपने पति से शादी में जाने की अनुमति ली और वो जीत के शादी में जाने के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो वो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शादी का समारोह तो समाप्त हो चुका होगा, लेकिन ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर शादी में ऐसा कौन अभी बाकी है। लेकिन जीत विवाह समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए अपने मैडम के आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, जीत उनकी ओर लपका और उनका वो हाथ पकड़ा जिनमें उन्होंने अब भी वो कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। जीत ने अपने हाथ में माइक पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी सी माँ है और दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और ये मेरी माँ है। साथियों, ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कहानी को लाइक शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।